ट्रेजेडी है। अब किसको ब्लेम किया जाए। कराची में 3 दिनों में गैस लीकेज के बायस दूसरा धमाका हुआ है और इस दफ़ा भी जानी और माली नुकसान रिपोर्ट हुआ है। पाइपलाइन और सिलेंडर दोनों तरह की गैस इस्तेमाल करने वालों को सख्त एहतियात करना बहुत ज़रूरी है भाई। और ख़ासतौर पे जब आप सुन रहे हैं कि ऑन अ रेगुलर बेसिस कुछ ना कुछ हो रहा है तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल हो जाना चाहिए इंसान को। खुद जुमेरात को आपको याद दिला दें, पहली सहरी थी और उस वक्त सोल्जर बाज़ार के इलाके में धमाका हुआ था और उसके बाद एक 3 मंजिला इमारत जो थी वो गिर गई थी। 15 से 16 लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए थे उसमें। और वहाँ भी कुछ ऐसी वजूहात सामने आई थी कि लाइनों में गैस आ जाने के बाद किसी ने बंद नहीं किया चूल्हा बेसिकली, और जैसे ही फिर स्विच ऑन किया या फिर माचिस जलाई तो धमाका हो गया। पूरा घर गैस का बम बन गया था ना बेसिकली। अच्छा, खुश स्मेल भी एक होती है, वो भी आई वंडर हर एक से इग्नोर हो जाती है। आज सुबह क्या हुआ, नॉर्थ नाज़िमाबाद का एक इलाका है, रिहायशी बिल्डिंग है वहाँ पे, वहाँ एक फ्लैट में धमाका हुआ, एक शख्स जहाँ बहक हो गया। यहाँ भी एक खातून बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी हुए। धमाके के बाद आग लग गई जिस पर काबू पाने के लिए कई घंटे लगे। आग और धमाके से अतराफ के 4 फ्लैट और लिफ्ट भी मुतासिर हुई। ना सिर्फ ये, उसके बाद जो कि वो फटा वो जो अपार्टमेंट था उसमें धमाका जब हुआ तो वहां से जो चीजें और जो भी मलबा खिड़कियां सब कुछ गिरा तो नीचे गाड़ियों का जो हाल था, मतलब वो बिल्कुल ही मैश बना हुआ था। ये हम आपको दिखा भी रहे हैं। सो दिस ऑल्सो हैपन। अच्छा, पुलिस के मुताबिक यहाँ भी मामला जो है ना वो सिलेंडर फटने वाला ही था। तो बात सारी हर जगह एक ही हो रही है और वन शुड इसलिए भी केयरफुल इन रमजान, बिकॉज रमजान में गैस आने के जो टाइमिंग्स है ना, जरा अगर पहले लोड शेडिंग हो भी रही होती है और पता नहीं चलता था, हालांकि तो कैसे नहीं पता चल सकता, फिर भी गैस आ जाए। हाँ। और सहरी इफ्तारी में तो आ ही जाती है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है। लेकिन क्या मसला है भाई, और पर्टिकुलरली इफ़ यू आर यूजिंग अ सिलेंडर और अगर आपके घर गैस आ गई है, लोहे का सिलेंडर है, उसको अपने एग्जिस्टिंग चूल्हों से दूर रखें। फिर फाइबर के सिलेंडर आर रेडिली इजीली अवेलेबल इन एवरी मार्केट, इन एवरी शॉप जो कि सिलेंडर बेच रहे हैं। एंड ऑल्सो वो जो मशीन होती है ना गैस खींचने वाली, अव्वल तो वो बहुत ही अनफेयर चीज़ है, बिकॉज आपके नेबर्स वगैरह जितनी सारों में गैस डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए वो मशीन लगा के आप उनकी भी ले लेते हैं गैस। हाउएवर उसमें आग लगती है। कितने इंसिडेंसेस हो चुके हैं कि उस मशीन में भी आग लग रही है, तो उसको तो छोड़े ना आप। किरण खान है हमारे साथ, ओके, नुमाइंदे हमारी साथी हैं। किरण, इस धमाके की आवाज़ बड़ी दूर दूर तक सुनी गई थी और इसलिए भी सभी जानना चाहते हैं कि धमाके और आग की हतमी वजह का तयन हो गया, मतलब सिलेंडर ही था या गैस लीकेज थी? ज़रा हुक्काम क्या कंफर्म कर रहे हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, जो पुलिस की जानिब से इब्तदाई तौर पर कहा गया है वो यही कहा गया है कि एक सिलेंडर ब्लास्ट था, सिलेंडर का ये धमाका था जिसकी इतनी ज़्यादा शिद्दत थी कि ना सिर्फ ये कि नॉर्थ नाज़िमाबाद में बल्कि गुलशन इकबाल तक जो है लोगों ने इस धमाके की आवाज़ सुनी। और जब ये धमाका हुआ है तो उसके बाद यहाँ पर ना सिर्फ आग लगी बल्कि जो जिस तरह से धमाका हुआ उसके बाद जो ब्लॉक्स वगैरह थे, जो दीवारें थीं वो टूट कर नीचे भी आई हैं, शीशे भी गिरे हैं और जो इसके सामने की जो इमारत है उसको भी नुकसान पहुंचा है, वहां तक भी शीशे वगैरह जो हैं वो गए हैं उड़कर। तो इतना ज़ोरदार ये धमाका था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एक हफ्ते के दौरान जो है ये दूसरा इस टाइप का जो है वो वाकया हुआ है। इससे अभी थोड़े दिनों कबल ही सोल्जर बाज़ार में जो है गैस का धमाका हुआ और वो गैस का धमाका नहीं था, वो बेसिकली वो डिवाइस थी जो कि गैस प्रेशर जब कम आता है तो लोग जो हैं वो लगाते हैं ताकि उनका प्रेशर जो है बेहतर हो जाए, जबकि ये गैर कानूनी है। SSGC वाज़े तौर पे बोल चुका है कि ये डिवाइसेस लगाना जो है वो ना सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि ये टिकिंग बॉम्ब होते हैं जो कभी भी फट सकते हैं। SSGC की जानिब से कहा तो जाता है लेकिन इसकी इंस्पेक्शन नहीं की जाती। ये बाज़ारों में भी आराम से जो है अवेलेबल होती हैं डिवाइसेस और फिर इंस्पेक्शन ना होने की वजह से घरों में भी इस्तेमाल हो रही हैं, मुख्तलिफ कमर्शियल इलाकों में भी इस्तेमाल हो रही हैं जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। उसके साथ साथ जो सिलेंडर्स हैं, क्योंकि अगर वो गैर मयारी होते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में गैस नहीं आती तो लोग जो है सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं खाना वगैरह बनाने के लिए, और अगर वो गैर मयारी होते हैं या उनकी चेकिंग जो है प्रॉपर नहीं होती, उनको प्रॉपर मेंटेन नहीं किया जाता तो इस किस्म का हादसा जो है वो होता है। यही हमने देखा है कि अभी तक पुलिस की जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये जो है एक सिलेंडर धमाका था और क्योंकि सिलेंडर के वहाँ पर ट्रेसेस भी मिले हैं, पार्ट्स भी मिले हैं, जिसकी वजह से अब तक ये कहा जा रहा है। ताहम हतमी तौर पर उस वक्त तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि मुकम्मल तौर पर तहकीकात नहीं हो जाती। अच्छा किरण, एक और चीज़ सैड बट वी हैव टू आस्क, कराची में ऐसा कोई भी जब हादसा होता है तो एक सवाल बड़ा नेचुरल हो जाता है कि क्या इस जगह पर रेस्क्यू इदारे जो थे वो बर वक्त पहुंचे थे? क्या उनके आग पास भी लगी हुई थी ना? हाँ, आग भी लगी हुई थी। मतलब क्या रेस्क्यू इदारों के पास इस हालात से निपटने के लिए क्या सामान,
मैन पावर, अफराद, मशीनरी, ये सब कुछ मौजूद था? जी, जब हम यहाँ पर आए थे तो हमने देखा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी यहाँ पर मौजूद थीं और 4 गाड़ियाँ जो हैं वो फायर टेंडर्स यहाँ पर मौजूद थे। 2 स्टार्कल्स यहाँ पर आ गई थी, रेस्क्यू 1122 का अमला मौजूद था, एसएसपी सेंट्रल मौजूद थे, यहाँ पर डीसी सेंट्रल जो है वो भी मौजूद थे। और जब हमने लोगों से बात की कि क्या रेस्क्यू का काम जो है वो जल्द शुरू हुआ, बर वक्त शुरू हुआ, तो यहाँ पर लोगों ने भी इस बात की तस्दीक की है कि जो रेस्क्यू टीमें थी, जो फायर ब्रिगेड थी, वो बर वक्त आई। और जब इसी हवाले से हमने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर 1122 से बात की तो उनका ये कहना था क्योंकि आग की और धमाके की इत्तला बर वक्त उन्हें मिली है तो कोऑर्डिनेशन में आसानी हुई, जिसकी वजह से वो बर वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं। बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी बात है कि वो वहाँ पहुँच गए थे। They could be seen controlling the fire.